नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। हमारे देश में जाति देखकर राजनीति करना कोई नई बात नहीं है। मरने वाले किसी खास जाति विशेष के हो तो नेताओं का पॉलिटिकल टूरिज्म होना कोई नई बात भी नहीं है। इन दिनों खासकर कांग्रेस जिस तरह से जाति वाली पिच पर बैटिंग कर रही है, वो तस्वीर आपको छत्तीसगढ़ के कवर्धा के लोहारडी गांव में देखने को मिलेगी, जहां एक के बाद एक 3 मौतें हुई है। मरने वाले तीनों ही साहू समाज के थे और साहू समाज की आबादी ओबीसी वर्ग में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस सहित कांग्रेस के तमाम रणनीतिकारों को मौका मिल गया। वैसे मौत किसी की भी हो बेहद दुखद होती है, लेकिन जाति देखकर राजनीति करने की इस नई पॉलिटिक्स को हम गहराई से समझेंगे। अंदर खाने की ढेर सारी खबरें मैं आगे विश्लेषण में प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल जब बात छत्तीसगढ़ की राजनीति की हो रही है तो छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार ने निगम मंडल आयोगों की नियुक्ति से पहले प्राधिकरणों में नियुक्तियां कर दी है, जिसे लेकर सियासत का बाजार गर्म है। बीते लोकसभा चुनाव में गोमती साय को टिकट नहीं दी गई, क्योंकि इससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें सांसद पद से इस्तीफा दिलवाकर विधायक बना दिया गया। अब बदले में हालात में छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें सरगुजा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया है। इसी तरह आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहब को अनुसूचित जाति प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बस्तर की लता उसेंडी को बस्तर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह मरवाही के विधायक प्रणव मरपच्छी को मध्य क्षेत्र का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि दुर्ग ग्रामीण के युवा विधायक ललित चंद्राकर को पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। यानी इन पांचों को मंत्री का दर्जा मिल जाएगा, कम से कम राज्य मंत्री का दर्जा तो मिलेगा ही। ऐसे ही कई और नियुक्तियां अभी होने वाली है। हमारे पास एक अघोषित सूची भी है जिसमें ढेर सारे नेताओं का नाम है, कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया है। राजनीतिक नियुक्ति से जुड़ी इस खबर के बाद बात वापस कवर्धा की। 15 सितंबर को कवर्धा के लोहारडी निवासी शिव प्रकाश उर्फ कचरू साहू की हत्या के शक में गांव वालों ने यहाँ के उप सरपंच रघुनाथ साहू के घर पर आग लगाकर उसे जिंदा जला दिया था, जबकि उप सरपंच ऐसी भयानक मौत की कुछ और ही वजह बता रहे थे। घटना के दौरान गांव के लोगों ने पुलिस को घुसने नहीं दिया था। पथराव में एसपी अभिषेक पल्लव समेत कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने करीब 161 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली और 60 लोगों की गिरफ्तारी की। इन गिरफ्तारियों में एक नाम था प्रशांत साहू, जिसकी गिरफ्तारी के 3 दिन बाद यानी 18 सितंबर को उसकी मौत की खबर आती है कि पुलिस की हिरासत के दौरान शासन की सुरक्षा में उसकी मौत हो गई। जबकि पुलिस की ओर से बयान आया कि प्रशांत साहू को पहले ही मिर्गी की बीमारी थी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ऐसे में यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह है कि एक के बाद एक 3 मौतें होती है और तीनों ही मरने वाले चूंकि साहू समाज से थे। ऐसे में राजनीतिक टूरिज्म तो होना ही था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज लोहारडी गांव जाने से पहले किस तरह से अपनी वीडियो बना रहे थे, इसे आप गौर से देखिए। किस तरह से ऑन कैमरा पोज देते हुए ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अभी राजनीति बहुत बाकी है। बस हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और पूरे हम लोग आपके पूरे कांग्रेस परिवार आप लोग के साथ में इस दुख की घड़ी में, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। स्पीकर ऑन कर बनाए गए इस वीडियो के बाद अब बारी थी घोषणा की, तो घोषणा भी हो गई कि 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद किया जाएगा। साथ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मृतक परिवारजनों से मिले, संवेदना प्रकट किए। ये अच्छी बात है, जहां दुख दर्द हो तो हमारे नेताओं को खड़ा ही होना चाहिए। शासन की ओर से उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कवर्धा से निर्वाचित विधायक विजय शर्मा ने भी संवेदना दिखाई। शासन की ओर से 10 लाख मुआवजे के साथ वहां के एडिशनल एसपी विकास कुमार को सस्पेंड करने का एक बड़ा ऐलान कर दिया। प्रथम दृष्टया जो बात समझ में आती है, इसमें जेल के रिकॉर्ड में भी जेल में भर्ती होते समय कुछ लोगों के शरीर पर चोट के निशान बताए गए और गांव वालों ने भी कहा कि कुछ बड़े अधिकारियों के निर्देश पर हम गांव वालों को कुछ लोगों को पीटा गया। तो जिन्होंने जो बड़े अधिकारी थे उन पर कार्यवाही हुई। यहाँ पे श्री विकास कुमार हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निलंबित किया गया। इस घटना में मृतक शिव प्रकाश
उर्फ कचरू साहू की मौत के बाद जिस तरह से उप सरपंच रघुनाथ साहू की हत्या की गई, गांव वालों ने एक राय होकर उसके घर में आगजनी लगा दी। ऐसे में यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह है कि आमतौर पर शांत प्रिय माने जाने वाले छत्तीसगढ़ में इस तरह की मॉब लिंचिंग के क्या मायने हैं, तो हमने ग्राउंड जीरो से जो पड़ताल की, जो जानकारी हमारे पास आई वह यह है। रघुनाथ साहू से ग्रामवासी आक्रोशित थे, उसके व्यवहार को लेकर आक्रोशित थे। वो दबंगी करता था, गांव वालों के सामने जिस तरह की अपनी मनमर्जी करता था, उसके व्यवहार से गांव वाले आक्रोशित थे। निर्वाचित जनप्रतिनिधि उप सरपंच के घर में वरना इस तरह से आगजनी नहीं होती। मरने वाले 27 साल के प्रशांत साहू जिसकी पुलिस हिरासत में मौत हुई, उनकी मौत के बारे में परिजनों की राय कुछ इस तरह से है। तो सब लोग घर में से सर सबको मारते हुए घर में पीटते हुए से ले जा लिए सर। इसके पापा को तो बिना कपड़ा के ले जाए सर, बहुत पीटे सर। हाँ सर, सब लोग पीटे थी सर। घर हमारा पीटा देखी सर सब लोग सर। तो वो पकड़ा गई सर के खबर है सर कल जुआर सर शाम को। का नाम होकर जिला लेके गए हैं? मोर जेठ के नाम प्रशांत साहू है सर, मोर देवर के कन्हैया साहू, मोर पति परमेश साहू, मोर सास के सर चेतन भाई साहू है सर। आपके का नाम है? नंदनी साहू सर। पुलिस हिरासत में मरने वाले प्रशांत साहू की मौत की असल वजह आईपीएस विकास कुमार को माना जा रहा है, जिन्होंने प्रहार किया, बेदर्दी से मारपीट की, जिन्हें सस्पेंड किया गया है। उनके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं और विश्व हिंदू परिषद के लोगों की ओर से बीती 26 अप्रैल 2024 को शिकायत की गई थी। काफ़ी लंबी चौड़ी शिकायत थी, 4 पन्नों की शिकायत की वो कापी हमारे पास उपलब्ध है। देर से ही सही, यदि ऐसे निरंकुश अधिकारियों के विरुद्ध समय रहते कार्रवाई हो जाएगी तो जाहिर तौर पर जनता में भी एक अच्छा संदेश जाएगा। फिलहाल प्रशिक्षण अवधि के दौरान विकास कुमार का यह सस्पेंशन उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा और बाकी निरंकुश अधिकारियों के लिए भी यह कड़ा सबक माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जैसे ही कवर्धा का नाम आता है तो पुरानी कुछ घटना याद आती है। खासकर 3 अक्टूबर 2021 को जिस तरह से भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, तब कवर्धा यानी धर्मनगरी कवर्धा के विधायक थे मोहम्मद अकबर, मंत्री थे। उन पर आरोप लगा कि कुछ बाहरी मुसलमानों को बसाने में वो सहयोग कर रहे हैं। कुछ बाहर से आए हुए मुसलमानों के द्वारा स्थानीय आम जनता के साथ दबंगी की जा रही है। उन्हीं के द्वारा भगवा ध्वज का अपमान किया गया, कर्फ्यू के हालात निर्मित हुए। हमने लगातार उस बारे में ग्राउंड जीरो पर जाकर अनेक वीडियो बनाए, करीब 24 वीडियो हमने बनाए थे, लोगों को समझाने की कोशिश की कि किस तरह से डेमोग्राफी खराब करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसकी परिणति ये रही कि जनता ने 60,000 वोटों से जीते हुए मोहम्मद अकबर को करीब 40,000 वोटों से हरा दिया। ये हार सिर्फ कवर्धा की नहीं थी, बल्कि इसका मैसेज पूरे छत्तीसगढ़ में गया कि किस तरह से वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस काम करती है। मोहम्मद अकबर कांग्रेस का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा रहे, ऐसे में कांग्रेस को बैकफुट पर आना ही था। इसके अलावा 8 अप्रैल 2023 को कवर्धा से करीब 50 किलोमीटर दूर साजा विधानसभा के बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई। मॉब लिंचिंग से हुई उस हत्या पर साहू समाज आक्रोशित हो गया। आरोप लगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ लोगों को गलत तरीके से परिचय दिया गया। बीरनपुर जहां शक्ति घाट है, माता का मंदिर है, वहां बाहरी मुसलमानों को बसाने का काम किया गया। मृतक भुवनेश्वर साहू साहू समाज से था। उसके पिता ईश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, जिन्होंने कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे को चुनाव हराया। और इसका भी संदेश पूरे छत्तीसगढ़ में गया। कवर्धा और बीरनपुर की दोनों घटनाओं ने छत्तीसगढ़ की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी। जहां सर्वे एजेंसियां विधानसभा चुनाव के पहले यह दावा कर रही थी हर हाल में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन यहां बाजी पलट गई। ऐसे में कांग्रेस कहां मौका गंवाने वाली थी, क्योंकि कवर्धा के लोहारडी गांव के तीनों मृतक साहू समाज से हैं। मामला कवर्धा से भी जुड़ा है। ऐसे में कांग्रेस को विपक्ष का धर्म भी निभाना चाहिए और साथ में आम जनता को भी गहराई से समझना चाहिए कि क्या हमारे नेता आम जनता की दुख तकलीफों के प्रति वाकई संवेदनहीन है या मामला कुछ और है। राजनीति से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को हम आपको लगातार इसलिए बताते हैं ताकि आप जागरूक रहें। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी एक बड़े विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार।